गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू मीनिंगफुल स्टडी। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि एकदम अच्छे होंगे। देखिए, हमने जो है अपना एनालॉजी टॉपिक कंप्लीट कर लिया है और उसका केवल एक टाइप बचता है जो कि थर्ड टाइप है। वो आपका जीके वाला पोर्शन है, उसको हम बाद में कवर करा देंगे अच्छे से। और हमने दूसरा टॉपिक अपना कोडिंग डिकोडिंग, जो कि जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है, वो भी हमने जो है ख़त्म करा दिया है आपका। आज जो है हम बिल्कुल एक नया टॉपिक लेके चलेंगे जिसको सिलोगिज्म बोलते हैं या फिर साइलोग्स या फिर न्याय निगमन भी बोलते हैं इसको। देखिएगा, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर एक स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है और कितनी भी प्रैक्टिस कर लो वो फिर भूल जाता है, उसकी समझ नहीं आता कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। और हर कोई एग्जाम में, यानी कि कोई भी एक ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें आपका ये वाला टॉपिक नहीं पूछा जाता। और आपके दिल्ली पुलिस में हर शिफ्ट में कम से कम 2 क्वेश्चन तो इसके दे ही रखे हैं, यानी कि यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन कवर होंगे। और सबसे पहली बात आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस में केवल एक ही टाइप पूछा जाता है और कम से कम 60 टाइप बनते हैं। 60 टाइप में से जो पहला टाइप है वो आपका क्या होता है, वो आपका पूछा जाता है दिल्ली पुलिस में। बाकी 6 टाइप आपके नहीं पूछे जाते। जो 3 टाइप होते हैं वे पूछे जाते हैं आपके बैंक में, और 3 टाइप जो होते हैं वे पूछे जाते हैं आपके एसएससी में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम आपको 4 टाइप कराएंगे। 4 टाइप में सबसे पहला टाइप होता है एक स्टेटमेंट का, और उसके अलग अलग क्या दिए रहते हैं, कंक्लूजन दिए होते हैं जिसको निष्कर्ष बोलते हैं। उसके बाद 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, और उसके बाद जो आपका चौथा टाइप बनता है वो आपके 4 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपके दिल्ली पुलिस में केवल एक ही इंपॉर्टेंट है 2 टाइप वाला क्वेश्चन, लेकिन हम आपको 2 स्टेप आगे तक लेके जाएंगे। 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी कराएंगे और आपको 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी कराएंगे। इसीलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल चुटकियों में सोल्व करोगे क्वेश्चन को। देखिएगा, इसमें आपको बात ध्यान रखनी है, आपको केवल 2 या 3 बातें इसमें ध्यान रखनी है पूरे के पूरे चैप्टर में। देखिएगा, एक रिलेशन बनता है, जैसे आपको ध्यान रखना है, अगर वो आपसे कहे, अगर स्टेटमेंट में उसने कह दिया है कि सभी कुत्ते बिल्ली है, तो आपको वही चीज फॉलो करनी है कि सभी कुत्ते बिल्ली होंगे। ठीक है, आप दूसरी कोई भी अपनी तरफ से या फिर अपना आप दिमाग बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। जो स्टेटमेंट बोल देगा वही आपके लिए परम सत्य होगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, इसने कहा है कुछ आकृतियां क्या है, छोटी हैं। कुछ आकृतियां छोटी हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट है कि कुछ आकृतियां, देखिएगा ये पहला क्वेश्चन है, इस वजह से लिख रहा हूं। बाकी आपको क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर दिखाई देते रहेंगे, मैं केवल डायरेक्ट उनकी फिगर बनाता रहूंगा। ठीक है, क्योंकि हमें आपको कम टाइम में ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड करना है। कुछ आकृतियां क्या है, छोटी हैं। कुछ आकृतियां छोटी हैं। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है कोई भी छोटा लाल नहीं है। कोई भी छोटा लाल नहीं है। उसके बाद इसने 2 कंक्लूजन दे रखे हैं आपको। देखिएगा, जो पहला एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं वे इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, यानी कि जो आपके 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर वही आते हैं, या फिर 3 स्टेटमेंट वाले। 2 और 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा। काफ़ी रेयर केस होता है जब एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसने कहा है सभी छोटी आकृतियां हैं। पहला कंक्लूजन है सभी छोटी आकृतियां हैं। सभी छोटी आकृतियां हैं। उसके बाद कहा है इसने कुछ लाल छोटे हैं। कुछ लाल छोटे हैं। बताओ अब कैसे करोगे इस क्वेश्चन को आप।
देखो बड़े ही अच्छे तरीके से समझो एक बार। अगर फिगर बनानी सीख गए तो आपका क्वेश्चन आ गया बिल्कुल आपकी मुट्ठी में। ठीक है, देखो कैसे करोगे। इसने कहा है कुछ आकृतियां छोटी है, यानी कि कुछ आकृतियां ले ली हमने, ये वाली A4 आकृतियां। ठीक है, क्या है, छोटी है, छोटी मतलब सी, यानी कि कुछ का रिलेशन बनता है हमारा इस तरीके से। ठीक है, इसने कहा है कोई भी छोटा लाल नहीं है, यानी कि जितने छोटे हैं ना, छोटे का और लाल से कोई संबंध नहीं है। किससे? लाल से। छोटे का लाल से कोई संबंध नहीं है, यानी कि कुछ आकृतियां छोटी है और कोई भी छोटा लाल नहीं है। तो ये बात कही है इसने और आपसे कह दिया है कंक्लूजन में, यानी कि जो आपका निष्कर्ष होता है उसमें बता दिया इसने सभी छोटी आकृतियां हैं। भाई देखो, इसने कहा है सभी छोटी आकृतियां हैं, सभी छोटी आकृतियां हैं। भाई इसने कहा है कुछ आकृतियां छोटी है, तो भाई क्या सभी आकृतियां छोटी होगी? भाई इसका तो रिलेशन ही कुछ का है, तो इसने सभी कहाँ से आ गया ये? इसका तो रिलेशन ही कुछ का है, और सभी का जो रिलेशन होता है तो वो तो इस तरीके से होता है हमारा। अगर ऐसे होता, अगर वो कहता सभी आकृतियां छोटी है तो वो तो इस तरीके से रिलेशन बनता, लेकिन ये तो रिलेशन ही हमारा किसका है? ये तो हमारा रिलेशन ही किसका है? कुछ का है, यानी कि सम का, सम का रिलेशन है। तो सभी का तो रिलेशन कभी हो ही नहीं सकता। उसके बाद इसने कहा है कुछ लाल छोटे हैं, कुछ लाल छोटे हैं। भाई देखो, इसने कहा है कोई भी छोटा लाल नहीं है। भाई देखो, इसने कहा है कोई छोटा लाल नहीं है। जब कोई छोटा लाल नहीं है तो क्या कोई लाल छोटा हो सकता है? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं हो सकता। जब इसने साफ साफ इनकार कर दिया कि छोटा कोई सा भी लाल नहीं होने का, तो लाल कैसे छोटा हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द फॉलो। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द फॉलो। बताओ, ना तो पहला और ना ही सेकंड, तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर बनेगा नन ऑफ द फॉलो। चलिएगा दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम डायरेक्ट फिगर बनाएंगे आपकी, आपको देखते रहना है अच्छे से, बस सारा का सारा ध्यान यहीं पर लगा दीजिएगा। 10-15 मिनट उसमें आपके डायग्राम अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल देखिएगा ध्यान से। इसने कहा है सम पेन्स आर राउंड ऑल राउंड्स आर ब्लैक, यानी कि कुछ कलम क्या है? गोल है। भाई कुछ कलम क्या है? गोल है। ये देखो, ये हो गई अपनी कलम। क्या हो गई? ये हो गई अपनी कलम। कुछ कलम क्या है? कुछ कलम है अपनी गोल। कैसी है? कुछ कलम है अपनी गोल, यानी कि ये हमारा रिलेशन बनता है कैसा? कुछ का। ठीक है, इसने कहा है सभी गोल काले हैं, यानी कि जितने भी गोल क्या हैं, सारे के सारे गोल क्या हैं? सारे के सारे गोल काले हैं। कैसे हैं? काले हैं। ठीक है, अब ध्यान दो। देखो, ये इस तरीके से आपको लेके ट्रीट करना है, जैसे ये इस तरीके से लिखा हो, जैसे गोल तो लिखा हुआ है यहाँ पर, और आपका ये लिखा हुआ है काले यहाँ पर। हमने आपको स्टार्टिंग में कहा था आपको ऐसा ट्रीट करना है जैसे ये हो बेटा और ये हो आपका पापा। क्या हो? ये हो आपका बेटा और ये हो आपका पापा, यानी कि सारे के सारे बेटे क्या करते हैं? सारे के सारे बेटे पापा के रूल को फॉलो करते हैं। करते हैं या नहीं करते? बताओ एक बार कमेंट करके, क्या सारे के सारे बेटा पापा के रूल फॉलो करते हैं या नहीं करते? लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पापा बेटे के रूल को फॉलो करें। क्या ये जरूरी है? क्या सारे के सारे पापा बेटे के रूल को फॉलो करते हैं? ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यानी कि पापा से बेटे पे जाओगे तो कुछ पापा हो सकते हैं, एक्सेप्शन है वो केस, कि कुछ पापा बेटे के रूल को मान ले, क्योंकि कुछ पापा होंगे ऐसे उल्टे सीधे दिमाग वाले, तो बेटे उनकी बात नहीं सुनते। ठीक है, तो कुछ पापा नहीं मानते, कुछ पापा मान लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला रिलेशन कुछ का बन जाएगा। अगर पापा से बेटे की तरफ जाते हैं, यानी कि काले से गोल की तरफ जाते हैं, तो कुछ का रिलेशन बनेगा। लेकिन अगर आप बेटे से पापा की तरफ जाओगे तो सभी का रिलेशन बनेगा। तो इस तरीके से समझो इसको, जैसे ये तो है आपके पापा, ये है बेटा, और ये है आपका बेटे का दोस्त। क्या है? ये है आपका बेटे का दोस्त।
अब ध्यान देना मेरे को, एक बार जल्दी से देख के एक बार ये बताओ, अगर मान लीजिए आपका दोस्त है कोई, आपके घर में आ रहा है, आपके घर में आ रहा है वो, ठीक है, तो अब ये बताओ, ये जो आपका दोस्त है ये आपके बेटे से मिलने आ गया है, तो अगर इसका आपका दोस्त का आपके बेटे से रिलेशन है तो आपसे इसका रिलेशन बनेगा या नहीं बनेगा। यानी कि आप मान लीजिए आप हो पापा, ठीक है, आपका कोई बेटा है, ठीक है, और उसका है कोई दोस्त, अगर उसका दोस्त आपके घर में आ रहा है तो भाई उसका ऑटोमेटिकली रिलेशन आपसे होगा या नहीं होगा, बताओ एक बार ज़रा देख के। भाई अगर बेटे का दोस्त घर में आ रहा है तो आप उससे बात करेंगे या नहीं करेंगे, जल्दी बताओ एक बार, क्या आप उससे बात करेंगे? नहीं, आप कहोगे सर बिल्कुल करेंगे हम बात उससे। यानी कि अगर कलम का रिलेशन बेटे से है, यानी कि कुछ कलम बेटा है तो कुछ कलम काले होंगे नहीं होंगे, बताओ इतना। भाई अगर दोस्त बेटे से मिलना आया है तो दोस्त का रिलेशन पापा से बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा भाई, कुछ का रिलेशन, ठीक है। अब उसने ये देखो, उसने आपसे कंक्लूजन में क्या कहा है, उसने कहा है सभी काले कलम है। भाई सभी काले कलम, सभी काले कलम है, भाई काले का और जो कलम का रिलेशन होगा सभी का रिलेशन नहीं बनेगा, सभी का रिलेशन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यह है बेटे का दोस्त, केवल हेलो हाय टाटा बाय कर सकते हो, आप उससे पूछ सकते हो बेटा कैसे हो आप, ठीक ठाक हो, तो ये कह देगा अंकल मैं तो ठीक ठाक हूँ, आप बताइए कैसे हैं। यानी कि कुछ का रिलेशन बनता है, कुछ हेलो हाय हो सकती है, ठीक है, तो कुछ सभी का रिलेशन तो यहाँ पर नहीं बनेगा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो हो जाएगा आपका गलत। उसके बाद इसने कहा है कुछ गोल काले हैं, कुछ गोल काले हैं। भाई कुछ बेटा पापा के रूल फॉलो करेंगे नहीं करेंगे? भाई बेटे तो सारे के सारे पापा के रूल को फॉलो करते हैं, तो कुछ तो बिल्कुल करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। नहीं, दूसरे वाला स्टेटमेंट हो जाएगा करेक्ट और पहला हो जाएगा आपका रॉन्ग। इतनी बात बताओ कि आपको समझ आई है नहीं आई? ठीक है। अब देखो तीसरा स्टेटमेंट है सभी गोल कलम है, सभी गोल कलम है। भाई इसका तो सम का रिलेशन है, तो सभी का रिलेशन कैसे आ जाएगा? सभी का रिलेशन नहीं आ सकता, ओनली सेकंड फॉलो। क्या हो जाएगा? ओनली सेकंड फॉलो। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखो ध्यान से, इसने कहा है कुछ जल सफ़ेद हैं कुछ मछलियां जल है। क्या है? कुछ जल सफ़ेद हैं कुछ मछलियां जल है। कुछ जल सफ़ेद है, क्या है? कुछ जल है सफ़ेद। इसके बाद इसने कहा है कुछ मछलियां जल है, कुछ मछलियां क्या है? जल है। ये मछलियां हो जाएगी। इसने कहा है कुछ जल सफ़ेद है और कुछ मछलियां आएगा यहाँ पर। कुछ मछलियां क्या है? कुछ मछलियां हैं जल। तो इस तरीके से आपकी फिगर बन जाएगी। अब ध्यान से देख लो एक बार, इसने क्या कहा है? इसने कहा है कुछ जल सफ़ेद है और कुछ मछलियां क्या हैं? कुछ मछलियां हैं जल। अभी ध्यान से देखो, इसने कहा है सभी मछलियां जल है। भाई सभी मछलियां जल हो सकती हैं क्या? क्या आपको सारी की सारी मछलियां जल दिखाई दे रही है? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि इनका तो रिलेशन ही कुछ का है, तो सभी का कैसे बन जाएगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। इसने कहा है दूसरा कंक्लूजन, कुछ सफ़ेद मछलियां हैं, कुछ सफ़ेद मछलियां हैं। अब मेरे को ध्यान से एक बार स्टेटमेंट में देख के बताओ आप, क्या उसने कहीं पर सफ़ेद का और मछली का स्टेटमेंट में कुछ रिलेशन दिया है? क्या उसने सफ़ेद का और मछली का कुछ रिलेशन दिया है? देखो इसने कहा है कुछ जल सफ़ेद है, कुछ जल सफ़ेद है और कुछ मछलियाँ जल है। यानी कि जल का और सफ़ेद का रिलेशन दिया, मछली का और जल का रिलेशन दिया। लेकिन क्या उसने कहीं आपको मछली का और सफ़ेद का रिलेशन दिया है? एक बार जल्दी से देख के बताओ, क्या उसने कहीं
कहीं पर मछली और सफ़ेद का रिलेशन दिया है आपस में, आप कहोगे सर ऐसा तो उसने कहीं पर कहा ही नहीं है। तो अगर वो आपसे कंक्लूजन में इन दोनों के बारे में, इन दोनों के बाद में अगर कंक्लूजन राइट होता है, यानी कि स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है या फिर स्टेटमेंट अगर निगेटिव होता है इन दोनों के बारे में, कंक्लूजन की बात कर रहा हूँ, कंक्लूजन में अगर इन दोनों के बारे में अगर वो कहे कुछ मछलियाँ सफ़ेद हैं तो भी कंक्लूजन गलत हो जाएगा। अगर वो कहे कुछ मछलियाँ सफ़ेद नहीं है तो भी आपका कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अगर वो आपसे ये कहे कोई भी मछली सफ़ेद नहीं है तो ये भी आपका कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। कैसे हो जाएगा अब ये समझ लो भाई। देखो मछली का और सफ़ेद का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। जब उनका कोई आपस में रिलेशन नहीं है तो क्या पता भाई मछली और सफ़ेद एक दूसरे से मिलते हो छुप छुप के मिलते हो रातों के अंधेरे में। ठीक है, क्या पता भाई ये मिलते ना हो, क्या पता ये एक दूसरे को जानते ही ना हो। ठीक है, तो इनकी आपस में मिलने की पॉसिबिलिटी हो भी सकती है और इनकी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो ये वाला जो केस बनता है मछली का और जो सफ़ेद का केस बनेगा वो बनता है या वाला। और जो या वाले क्वेश्चन होते हैं वे आपके दिल्ली पुलिस में नहीं आते, वे ज़्यादातर बड़े लेवल के एग्जाम में आते हैं, जैसे आपका बैंक पीओ वगैरह हो गया है उसमें। बाकी आपसे सिंपल चीज़ पूछी जाती है, सिंपल चीज़ दो, यानी कि जो अभी आपसे क्वेश्चन में पूछा है इस तरीके की ही आपसे आज चीज पूछी जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। देखो ध्यान से, सभी मछलियां जल हैं, सभी मछली जल नहीं हो सकती। उसके बाद कुछ सफ़ेद मछलियां हैं, कुछ सफ़ेद मछलियां, इनका तो हमें कुछ पता ही नहीं है, तो ये तो आप अपने आप ही क्या हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसने कहा है सभी सफ़ेद तरल है। क्या है, सभी सफ़ेद है आपके तरल, सभी सफ़ेद तरल है, सभी सफ़ेद क्या है, तरल है। ये लो भाई तरल बन गया अपना, यानी कि सफ़ेद को मान के चलो बेटा और तरल को मान के चलो पापा, यानी कि सारे के सारे बेटा पापा के रूल को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। यानी कि अगर ये कहे आपसे सभी सफ़ेद तरल है तो स्टेटमेंट होगा एकदम ठीक। ठीक है, उसके बाद इसने कहा है कुछ खंबे सफ़ेद हैं, सम पोल्स आर वाइट। कुछ खंबे क्या है, सफ़ेद हैं। सभी सफ़ेद तरल है और कुछ खंबे सफ़ेद हैं। कुछ खंबे, भाई देखो कुछ खंबे कहा है इसने, कुछ खंबे, खंबे ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, नहीं हो सकता। और खंबे आपके इस तरीके से भी बन सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है किस तरीके से बनाना है। ठीक है, कैसे ही बना लीजिएगा, फिगर आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसने कहा है सभी खंबे तरल हैं, सभी खंबे तरल हैं। भाई इसने कहा है कि सभी सफ़ेद तरल है, यानी कि सारे के सारे बेटा पापा के रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, ये तो बात है हमारी करेक्ट। इसने कहा है कुछ खंबे सफ़ेद हैं, कुछ खंबे क्या है, कुछ खंबे हैं सफ़ेद। ठीक है, तो कुछ तो खंबे सफ़ेद हैं लेकिन सारे तो नहीं है। और जब सारे सफ़ेद, सारे खंबे तरल नहीं हो सकते हैं क्या, बताओ, या नहीं हो सकते? बिल्कुल नहीं हो सकते भाई। सभी खंबे तरल हैं, ध्यान से देखो, सभी खंबे तरल हैं, नहीं हो सकते भैया, बिल्कुल नहीं हो सकते। लेकिन अगर ये वाला मान लो इस तरीके से बना होता अंदर, ये अगर इस तरीके से अंदर बना होता तो क्या तब कर देते आप सारे के सारे खंबे सफ़ेद? क्या आप तब कर देते सारे के सारे खंबे सफ़ेद? अगर ये फिगर ऐसे इस तरीके से बनी होती आप तब भी सारे के सारे नहीं करते, क्योंकि खंबे का तो केवल सफ़ेद से रिलेशन है। जैसे ये आपका बेटा और बेटे का है ये आपका दोस्त, ये केवल बेटे से मिलने आता है, पापा से मिलने नहीं आता। केवल पापा क्या पूछते हैं इससे, बेटा ठीक हो, बस इतनी ही बातचीत होती है इससे। ठीक है, तो इसका सारे का रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, दूसरा कंक्लूजन देखो, कुछ तरल खंबे हैं, कुछ तरल खंबे हैं। भाई साहब कुछ तरल खंबे बिल्कुल हो सकते हैं,
ठीक है, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ रिलेशन बन रहा है, तो बाहर से अगर अंदर की तरफ रिलेशन बनता है तो बिल्कुल बात बनेगी आपकी। उसके बाद इसने कहा है सभी तरल सफ़ेद हैं। सभी तरल सफ़ेद हो सकते हैं क्या? भाई सारे के सारे पापा बेटे के रूल को फॉलो करेंगे? सारे के सारे पापा बेटे की बात नहीं मानते, केवल कुछ ही मानते हैं। क्या मानते हैं? केवल कुछ ही पापा ऐसे होते हैं जो बेटे की बात मानते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सारे के सारे तरल सफ़ेद नहीं हो सकते, सारे के सारे तरल सफ़ेद नहीं हो सकते, केवल कुछ तरल ही ऐसे हो सकते हैं जो सफ़ेद होंगे। ठीक है, चलिएगा फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा ध्यान से, कोई भी गाड़ी सफ़ेद नहीं है, कोई भी गाड़ी सफ़ेद नहीं है और कुछ सफ़ेद क्या है? नीले हैं। देखो ध्यान से क्वेश्चन को, कोई गाड़ी सफ़ेद नहीं है, कोई गाड़ी सफ़ेद नहीं है। भाई देखो ऐसे ही तो रिलेशन बनेगा जब इसने कह दिया कोई भी गाड़ी क्या है? सफ़ेद नहीं है, कोई भी गाड़ी सफ़ेद नहीं है। इसने कहा है कुछ सफ़ेद नीले हैं, और जो कुछ सफ़ेद है ना वे क्या है? नीले हैं। क्या है? कुछ सफ़ेद है नीले। ठीक है, अब ध्यान दो, इसने कहा है कोई भी गाड़ी सफ़ेद नहीं है और कुछ सफ़ेद क्या है? कुछ सफ़ेद है नीले। तो वेन डायग्राम बताओ क्या आपको समझ में आया है? नहीं आया? उसके बाद चलते हैं, इसने कहा है सभी नीले सफ़ेद हैं। सभी नीले सफ़ेद हैं। भाई सभी कैसे हो सकते हैं? इनके तो बीच ही किसका रिलेशन है? कुछ का रिलेशन है। तो सभी तो हमारा कभी भी किसी भी हालत में नहीं हो सकता। ठीक है, इसने कहा है कुछ गाड़ियाँ नीली हैं, कुछ गाड़ियाँ और नीली हैं। भाई मेरे को एक बात बताओ आप, क्या इसने क्वेश्चन में कहा है कि कुछ गाड़ी नीली है या कोई भी गाड़ी नीली नहीं है? ये इसने गाड़ी का और नीले का कुछ संबंध दिया है क्या क्वेश्चन में? एक बार मेरे को देख के बताओ, क्या इसने नीले का और गाड़ी का आपस में कुछ संबंध दिया है? इसने तो इतना कहा है कोई भी गाड़ी सफ़ेद नहीं है, यानी कि गाड़ी का और सफ़ेद का बता दिया इसने, कोई भी गाड़ी सफ़ेद नहीं है और कुछ सफ़ेद क्या है? नीले है। इसका रिलेशन बताया और इसका रिलेशन बताया, लेकिन कहीं भी आपको गाड़ी का और नीले का कोई भी रिलेशन इसने क्वेश्चन में नहीं बताया है। कहीं पर भी इसने आपको गाड़ी का और नीले का संबंध नहीं बताया है। अगर उसने आपको गाड़ी और नीले का कुछ संबंध नहीं बताया है तो इन दोनों के बारे में अगर वो आपसे कोई भी पॉजिटिव बात कहे, कोई भी नेगेटिव बात करे, तो वो क्या होगा? वो कंक्लूजन क्या होगा? हमेशा ही रॉन्ग होगा। क्या होगा? वो कंक्लूजन हमेशा ही रॉन्ग होगा। तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा गलत। सभी नीले सफ़ेद नहीं हो सकते। उसके बाद में आपका दूसरा कंक्लूजन बनता है कुछ गाड़ियाँ नीली हैं, कुछ गाड़ियाँ नीली नहीं हो सकती, यानी कि आपका आंसर क्या होएगा? नन ऑफ दिस फॉलो। दोनों में से आपका कोई सा भी रिलेशन नहीं बनेगा। देखिएगा आज का जो है लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको समझ लीजिएगा आप अच्छे से। सभी पेंसिलें घड़ियां हैं। क्या हैं? सभी पेंसिलें घड़ियां हैं। देखो ध्यान से, सभी पेंसिलें घड़ियां हैं। जितनी भी पेंसिलें हैं क्या हैं? घड़ियां हैं। घड़ियां बोले तो वॉच, घड़ियां। ठीक है, यानी कि सारे के सारे बेटे क्या करेंगे? पापा के रोल को फॉलो करेंगे, यानी कि सारी की सारी पेंसिल क्या है? घड़ियां हैं। इसका ये मतलब होता है, इसने कहा है कुछ घड़ियां काली है, और जो कुछ घड़ियां है ना, कुछ घड़ियां है काली। क्या है? कुछ घड़ियां है काली। अब ध्यान दो मेरे को, एक बार क्वेश्चन समझ लो एक बार अच्छे से। देखो ये क्वेश्चन है, इसने कहा है सभी पेंसिलें घड़ियां हैं और कुछ घड़ियां काली है। ये मान के चलो ये आपकी है पड़ोस वाली आंटी। क्या है? ये आपकी है पड़ोस वाली आंटी, ये आपकी मम्मी है। अब की बार हमने इसको बना दिया है मम्मी, ठीक है, और आप बन गए हो बेटा। क्या बन गए हो? आप बन गए हो बेटा।
अब ध्यान से देना, ये आपकी जो पड़ोस वाली आंटी है ना, ये पड़ोस वाली आंटी केवल आपकी मम्मी से मिलने आती है। किससे मिलने आती है? केवल और केवल आपकी मम्मी से मिलने आती है। ठीक है, यानी कि आपसे इसका कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर ये आंटी यहाँ से पेंसिल से निकल के चली जाती, यानी कि ये रिलेशन अगर ऐसा बना होता कि कुछ आंटी पेंसिलें हैं, यानी कि ये आंटी क्या आ गई, आपसे भी मिलने आ गई, तो इस आंटी का आपकी मम्मी से ऑटोमेटिकली रिलेशन हो जाता। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ये बात थी काम की। उसके बाद देखो इसने क्या कहा है, इसने तो केवल मम्मी से ही फ्रेंडशिप बनाई है। अभी 2-4 दिन ही हुए हैं इसको, पड़ोस में नहीं आई है ये वाली आंटी। ठीक है, तो केवल अभी तक मम्मी से ही बातचीत चल रही है, आपसे अभी तक इसकी बातें नहीं हुई है। ठीक है, तो देखो इसने कहा है कंक्लूजन में, क्या कहा है, कुछ ब्लैक पेंसिल है, यानी कि कुछ काले पेंसिल है। भाई पेंसिल का यानी कि आंटी का क्या आपसे रिलेशन बना है अभी तक? क्या आंटी का आपसे रिलेशन बना है? जी नहीं, अभी तक कोई रिलेशन नहीं बना है। ठीक है, उसके बाद इसने कहा है कुछ घड़ियां काली है, कुछ घड़ियां काली है, कुछ घड़ियां काली है, यानी कि घड़ी का या आंटी का और आपकी मम्मी का तो संबंध है, तो भाई क्या हो जाएगा, ये तो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, इसने कहा है कुछ पेंसिलें घड़ियां नहीं हैं। कुछ पेंसिलें क्या हैं? घड़ियां नहीं हैं। भाई सारी की सारी पेंसिलें क्या हैं? घड़ियां हैं। तो ये तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बताओ, क्या इतनी बात आपके समझ में आई है? नहीं आई? आप कहोगे सर बिल्कुल आ गई, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। इस क्वेश्चन में एक बड़ी अच्छी चीज छिपी हुई है। अब आप एक बार स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लो। इसने कहा है सभी पेंसिलें घड़ियां हैं। क्या है? इसने कहा है सभी पेंसिलें घड़ियां हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है इसका, कुछ घड़ियां काली हैं। क्या है? कुछ घड़ियां काली है। इसने दूसरा स्टेटमेंट कह रखा है कि कुछ घड़ियां क्या है? काली है। और जब आप कंक्लूजन देखोगे, दूसरा कंक्लूजन देखोगे, वो भी आपको क्या नजर आएगा? नजर आएगा कुछ घड़ियां काली है। तो अगर आपको जो बातें स्टेटमेंट में दिखाई दे जाएं और वो की वही बात बिल्कुल सेम टू सेम आपको दिखाई दे जाए आपके आंसर में, यानी कि कंक्लूजन में, तो वो कंक्लूजन हमेशा ही गलत होता है। क्यों गलत होता है? क्योंकि कभी भी स्टेटमेंट की पुनरावृत्ति नहीं होती, यानी कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन द कंक्लूजन में आपका रिपीटेशन स्टेटमेंट का अलाउड नहीं है। तो यही इस क्वेश्चन की खास बात थी। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्टेटमेंट का क्या देता है, वो दे देता है रिपीटेशन। तो ये बात भी आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। चलिएगा, आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।